ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 31 से पढ़ेंगे। नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायुरुगुणः सर्गदावगुणः स्वतः। ये 31 श्लोक है। नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायुरुगुणः सर्गदावगुणः स्वतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। तो जो भी भौतिक अभिव्यक्तियां हम देखते हैं या जो भी भौतिक चीज़ हम देखते हैं, या ये कह लीजिए कि हम रोज कुछ भी जो देखते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की भौतिक शक्तियों में स्थित होता है। और भगवान पर स्थित तो है, पर भगवान फिर भी भौतिक शक्तियों से निर्लिप्त है, या भौतिक गुण जो है भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम भौतिक गुणों से गुणी रहेंगे तब तक हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और जब हम आध्यात्मिक गुणों को अपना लेंगे तब हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, या भगवान के बारे में अनुभूति कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो नारद ने ब्रह्मा जी से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो भी प्रश्न पूछा था उनको अब उत्तर मिल जाता है ब्रह्मा जी से। भौतिक शक्ति भी भगवान की ही शक्ति है। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की शक्ति नहीं है। जैसे अगर आप बहुत सुंदर है, सुंदर शरीर मिला है, वो भी भगवान की कृपा के कारण है, भगवान की ही शक्ति के कारण है। अगर आप बहुत बलशाली है, आपके शरीर में बहुत ऊर्जा है, एनर्जी है, या सामर्थ्य है किसी बात को संपूर्ण करने के लिए, या आप में बुद्धि है, या बड़े बड़े जो वैज्ञानिकों को बुद्धि मिला है कोई भी चीज़ को सृष्टि करने के लिए या बनाने के लिए, तो ये सारी बुद्धि किसके द्वारा दिया गया है? भगवान की। और ये सब भगवान की ही शक्ति के अंतर्गत है। तो कुछ भी, इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो ये जो है भौतिक शक्ति भगवान की ही है, और भगवान जो है यथा समय पर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों को स्वीकार करते हुए उनके जो गुणावतार है, सतोगुण का अवतार है भगवान विष्णु, और रजोगुण का ब्रह्मा जी, और तमोगुण का शिव जी। विष्णु पालन करते हैं और पालन करने वाले सतोगुण में आते हैं। जो सृष्टि करते हैं वो रजोगुण में, और संहार या नष्ट करने के तमोगुण का जो है वो देखभाल करते हैं, मतलब उस गुणावतार माना जाता है। कोई भी धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है, लेकिन उसका रखरखाव सदैव उसकी खुद की देखरेख में होता है। तो निर्माण जो करते हैं, जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उन्होंने अपना घर निर्माण किया है,
वो अपना शक्ति लगाते हैं उसको निर्माण करने में, और इसलिए घर का जो भी देख रेख हो, कुछ भी हो, वो उसका सब में जिम्मेदार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भौतिक शरीर जो हमारा बना है, भौतिक जगत जो बना है, ये भगवान की भौतिक शक्ति के कारण है, और भगवान ही आगे विस्तार करके इसकी देखरेख करते हैं। इसीलिए भगवान को खुद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भौतिक जगत का भी हर एक वस्तु का खबर भगवान को रहता है, क्योंकि वही मालिक है, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। ये श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 32। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, और ये श्लोक प्रमाण है कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कारण जो है वो भगवान स्वयं कृष्ण है। ब्रह्मा जी कहते हैं सृजामि तत् नियुक्तः, मैं सृजन करता हूँ, तत् मतलब कृष्ण के द्वारा, नियुक्त होकर। जैसे कोई किसी को जॉब देते हैं, नौकरी देते हैं तो नियुक्त करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण द्वारा नियुक्त होकर ही सृजन करता हूँ। अनुवाद में बताते हैं, उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, वे स्वयं अपने सनातन भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं, और वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक है। इसमें जो तीनों शक्तियां बोला गया है, ये तीन शक्तियां हैं भगवान की। अंतरंगा शक्ति जिससे आध्यात्मिक जगत परिचालित होता है, बहिरंगा शक्ति जिससे भौतिक जगत परिचालित होता है, तटस्था शक्ति यानी हम आत्मा। तो इस श्लोक से हमें सीधा सीधा पता चलता है, स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का विस्तार भगवान कृष्ण ही करते हैं अपना विस्तार, और इस रूप में सबका पालन करते हैं। वेदों का कथन है वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्यर्थोस्ति तत्वतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण 7.7 श्लोक में इसकी पुष्टि करते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से बढ़कर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह जो है भगवान ही सब कारणों का कारण है। सारे जीव और ब्रह्मा जी, शिव जी भी, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष सभी भगवान कृष्ण के अधीन हैं। भौतिक जगत में भी भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव समेत सारे देवताओं का पालन करते हैं और सारे कार्यों का नियंत्रण भी करते हैं। श्लोक नंबर 33। इति तेभिहितं तात यथेदामानुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदा सदात्मकम्। आगे ब्रह्मा जी ये श्लोक नारद मुनि को संबोधित करके कहते हैं, प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वो कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तो सब चीज़ों का मूल कारण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए बार बार जो ब्रह्म संहिता में भी भगवान को उच्चारित करके या भगवान का नाम उच्चारित करके ब्रह्मा जी कहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम नमामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम नमामि। तो कृष्ण को नमस्कार करते हैं, और चूंकि भगवान कृष्ण ही सभी पुरुषों और शक्तियों के आदि कारण हैं, अतएव वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त
सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। इसलिए आदि कारण कौन है? हमेशा कृष्ण ही है। श्लोक नंबर 34। न भारतीमिङ्गमृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यावताधृतो हरिः। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है और ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक को समझ जाने से जो है हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे। तो इसमें ब्रह्मा जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि क्योंकि मैंने कृष्ण की चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, कभी नहीं छोड़ते ब्रह्मा जी, भगवान के चरणों को पकड़ रखा है, हमेशा भगवान की भक्ति में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, भगवान की सेवा में। अतएव जो कुछ कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका कहा असत्य नहीं होता है। तो ऐसा अक्सर आप देखेंगे कि जो भी जैसे कि उत्तम भक्त है और बहुत सारे जो वैष्णव प्रामाणिक गुरु जो है उनके कथन सत्य हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि अरे ये बात बोला था और ये सत्य हो गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर 2400 घंटा उत्कंठा के साथ वो लोग लगे हुए हैं। इसलिए तो भक्त का वचन असत्य नहीं होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा है, इसलिए ब्रह्मा बोलते हैं इसलिए मेरा वचन असत्य नहीं होता है। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है। एक्चुअली क्या है, दीक्षा जो लेते हैं हम कि हरि नाम दीक्षा चाहिए या ब्राह्मण दीक्षा, कुछ भी दीक्षा जो भी चाहिए, तो वो हमारे मन की दीक्षा होती है, क्योंकि आत्मा तो ऐसे भी सच्चिदानंदमय है, भगवान कृष्ण के अंश है। तो मन की गति जब हमारा निरंतर कृष्ण के प्रति होता है, तब हमारी जो परम सिद्धि है या परम मुक्ति है कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, वो प्राप्त होता है। तो इसलिए मन की प्रगति दिन व दिन बढ़ते रहना चाहिए। मन को हमें किसी और चीज़ों में व्यस्त ना करके भगवान के बारे में स्मरण चिंतन करने में व्यस्त रखना चाहिए, भगवान की सेवा में मन को लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मन हमेशा जो है प्रगति करता रहेगा। आगे बताते हैं कि ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। मतलब इंद्रियां कभी भी, से भौतिक जगत के जो लोग हैं कभी भी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त होकर पतन हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को कसकर पकड़ रखा है। तो हम भी अगर कसकर पकड़ना मतलब भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखना खुद को, खुद की इंद्रियों को, मन को, तो फिर हमारा भी पतन नहीं होगा, हमारा भी मन जो है हमेशा प्रगति करेगा और हमारा बोला हुआ भी वचन सत्य होगा। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव है और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा जी के वचन को अमोघ मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान डायरेक्ट कृष्ण से मिला है, तो इसलिए अमोघ है। और ऊपर से वो कृष्ण के निष्ठावान भक्त है, इसलिए भी ये जो है वचन ब्रह्मा जी का अमोघ है, परम सत्य वचन है। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में आता है, और चूंकि ब्रह्मा जी सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अतएव उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। अक्षरशः मतलब एक एक अक्षर। तो इसलिए जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का हम जप करते हैं, तो ये ब्रह्मा जी ने कहा है कलि संतन उपनिषद में नारद मुनि के प्रश्न में। जैसे अभी नारद और ब्रह्मा जी का ही बात चल रहा है ना, तो नारद मुनि वहाँ पे पूछते हैं
कि कैसे कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी की बात को हमें परम प्रमाण मानकर हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य 16 माला जप करना चाहिए। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममय सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, वे अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन भी करते हैं। तो भक्तों की वचनों की रक्षा कृष्ण करते हैं। तो इसलिए जो है कृष्ण कई बार ऐसा जैसे विरोधाभास हो सकता है, कृष्ण बोले कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन सबको बोला मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था ये कृष्ण अस्त्र उठाएंगे नहीं तो आज अर्जुन मारे जाएंगे। तो फिर कृष्ण और अर्जुन पर घमासान जो है एक एक के ऊपर एक तीर मारे जा रहे हैं। अर्जुन का रथ भी धंस गया था। तो कृष्ण ने रथ का पहिया ही निकालकर भीष्म को मारने के लिए उद्यत हुए। तो ये विरोधाभास लग सकता है कि अरे कृष्ण ने तो बोला था अस्त्र नहीं उठाएंगे, अब रथ के पहिया को ही अस्त्र बना के उठा लिया, ऐसा लग सकता है। तो लेकिन भक्त के जो भी वचन हैं उसको कभी भी वो तोड़ते नहीं हैं। इसलिए भक्त का वचन को अपने वचन से भी अधिक मान कृष्ण देते हैं, इतना प्रेम करते हैं भक्त से। इसलिए वो जैसे अर्जुन के द्वारा भगवत गीता में कहा, भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के भक्तों का वचन जो है वो सत्य तो होता ही है और उसका प्रतिपालन भी कृष्ण स्वयं करते हैं। भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है। तो भक्ति योग ऐसे शुरू नहीं होता कि आप सिर्फ कृष्ण की पूजा करते रहे और भक्ति योग हो गया, नहीं। भक्ति योग तो जो कृष्ण से प्रारंभ हुए, जैसे ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। तो भक्ति योग जब आप गुरु शिष्य परंपरा में किसी भक्त के, किसी गुरु के आश्रय लेकर जब आप स्टार्ट करते हैं, या गुरु परंपरा में जो भी भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है उनके साथ संग करके जब आप, या उनकी सेवा करके, संग भी सेवा भी दोनों करना होगा, तो फिर जो है भक्ति योग प्रारंभ हो जाता है। तो भक्तों की सेवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भक्त की जो योजनाएं हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त भगवान की सेवा के लिए बहुत विभिन्न प्रकार की प्लानिंग करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता। इसका कारण है कि भक्त की भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति, तो सिद्धि हो या मुक्ति हो उसका भी यही मानदंड है। मानदंड मीन्स इंग्लिश में स्टैंडर्ड, कि भगवान कृष्ण के प्रति और भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति श्रद्धापूर्ण आसक्ति होना चाहिए। ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हो या भगवान कृष्ण के ऊपर अपार निष्ठा हो। तो पूर्ण श्रद्धा जब होगी तो क्या होगा, वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। तो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं 14.26 श्लोका में, माम चायोव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममय सेवा के माध्यम से भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन और कर्म सदैव अमोघ होंगे। तो जैसे आपने कभी सुना होगा या देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा कि भूत चढ़ जाता है तो व्यक्ति कुछ नहीं करता, भूत करवाता है। तो ऐसा पॉजिटिव वे में भी होता है। जब हम कृष्ण के प्रति पूरी तरह जो है सरेंडर्ड होते हैं तो जो भी कार्य होता है वो भगवान द्वारा ही किया जाता है। इसलिए भक्त के कार्य कोई भी अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वो कृष्ण ही उनको करवाते हैं। हर कार्य एक्चुअली शुभ होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है और उसमें कल्याण निहित होता है। कई बार हमें लग सकता है अरे नारद मुनि ने श्राप दे दिया जो कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव को, ये तो बहुत बुरा अशुभ हुआ। लेकिन बाद में हमें पता चल रहा है कृष्ण उनका उद्धार करते हैं और ये शुभ ही होता है। तो इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है तो उसमें दिव्य गुण आ जाता है। कोई भी भले कितना ही पापी व्यक्ति हो, जब वो भगवान से जुड़ जाते हैं ना, उसमें दिव्य गुण प्रवेश करने लगते हैं और समस्त पापों से वो मुक्त हो जाते हैं।
ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों ना लगे, लेकिन उसमें अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। तो इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा का कई कई हजारों टन से भी अधिक मूल्यवान होता है। श्लोक नंबर 35। सोहम समाप्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाध्यगच्छं यत आत्मसंभवः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की है तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये। तो ब्रह्मा जी से ज्ञानी कोई नहीं है ब्रह्मांड में, सारे जीवों में श्रेष्ठ माना गया है ब्रह्मा जी को। हाँ, बहुत सारे और भक्त हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी से ज़्यादा बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी से बहुत ज़्यादा जानने वाले। अभी आप देखिए पृथ्वी लोक में कितने लोग भक्ति में लगे हुए हैं, और उनमें भी उत्तम भक्ति कितने लोग कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत रेयर है ऐसा भक्त मिलना, और उसमें भी अगर उत्तम भक्त में भी कोई अगर सोचे कि हाँ उत्तम भक्त भगवान के बारे में पूरा पूरा जान सकते हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान की जो शिष्य परंपरा है उसमें मैं दक्ष हूँ, वही उन्हीं से शुरू होता है, एक परंपरा है ना। और महान ब्रह्मा के रूप में भी वो बहुत प्रसिद्ध है ब्रह्मा जी। और कहते हैं कि जबकि मैंने सारी तपस्याएं की है, कोई तपस्या बाकी नहीं है, और तपस्या करते रहते हैं। करने का मतलब वो यज्ञ आदि करते रहते हैं भगवान की सेवा में, और वो योग शक्ति में भी पटु है, आत्म साक्षात्कार में भी पटु है ब्रह्मा जी। और कहते हैं कि मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं भगवान को नहीं समझ सकता। यानी कृष्ण को समझना असंभव है। कृष्ण को पूरी तरह कोई नहीं समझ सकते। हाँ, भक्त समझते हैं, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन कंप्लीटली कृष्ण को समझना, कृष्ण की तो अनंत गुणों को अनंत शेषनाग निरंतर गाते रहते हैं, फिर भी वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे है भगवान कृष्ण। तो जो जो योग्यता यहाँ पे ब्रह्मा जी ने कहा है, कोई योग शक्ति में पारंगत है या सारे तपस्या कर ली है, तो वो योग्यताएं भी भगवान को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, जब ब्रह्मा जी में उत्कंठा जागृत होता है कि भगवान की सेवा करें, तो भगवान की सेवा के प्रति जो निष्ठापूर्ण उत्कंठा है उसके द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो ज्ञानी होने से भी भगवान को नहीं जान सकते। और इसके बारे में भगवत गीता में भी जो लास्ट अध्याय है, 18वां अध्याय की 54 और 55 श्लोक में इसका वर्णन है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावन्नचास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तो वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि ये उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके जो है भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार में सहायक बन सकता है। लेकिन भक्ति करे बिना कोई भगवान को जानना चाहे, भगवत धाम जाना चाहे, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि भक्तिमय सेवा के अभाव के कारण ही मनुष्य अपूर्ण बना रहता है। क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वो परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता है। आत्म साक्षात्कार भी इसलिए अपूर्ण ही रह जाता है जब तक कोई कृष्ण को नहीं जानते हैं।
तो लेकिन हाँ, क्योंकि वो आत्मा है, इस बात को जब समझते हैं तब वो इस लायक बनते हैं कि वो भक्त बने। क्योंकि जब वो समझते हैं मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, भक्ति के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि संसार के प्रति आसक्ति घट जाता है। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से क्रमशः भगवान को जान सकता है। जिस प्रकार कोई अबूझ व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। भक्ति में इस विषयते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। तो आत्मा हमेशा भगवान की बहिरंगा शक्ति में लीन रहता है और ये समझना चाहिए हमें कि आत्मा के अस्तित्व के बिना ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखिए, कोई अगर समझदार नहीं है तो दूध में से मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है और दही भी बनता है, वो सब चीज़ें उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अबूझ व्यक्ति है उसको समझ में नहीं आएगा कि आत्मा का क्या स्टेटस है, आत्मा का क्या पोजीशन है और शरीर का क्या पोजीशन है। तो उनको नहीं समझ में आए, उनको ऐसा लगेगा भौतिक शरीर देख रहा हूँ तो ये भौतिक शरीर ही सब कुछ है, लेकिन भौतिक शरीर क्यों हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, चल रहा है, वो आत्मा की वजह से। और आत्मा भी इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि आत्मा के अंदर भी परमात्मा है। तो भगवान की शक्ति के बिना, भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भक्तिमय सेवा का अर्थ है भवबंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम जाना। या भगवान की तरह बनकर का मतलब ये नहीं कि भगवान बन जाते हैं, आध्यात्मिक बन के भगवान के धाम जाना। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति योग का लक्ष्य जो है हम शायद अपना जो हमारा आइडेंटिटी है उसे खो देंगे, हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं, आँख कान नाक जीभ त्वचा अभी भी है और तभी भी रहेगा। भगवान की हम सेवा करना चाहते हैं, भगवान हमें सेवा में नियुक्त करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पे भी हम किसी ना किसी की सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, बॉस की बातें सुनते हैं, तो यहाँ पे भी करना होता है। लेकिन यहाँ की बॉस जो है आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा जैसे आध्यात्मिक जगत में जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है। तो ऐसा भौतिक जगत में एनवायरनमेंट नहीं है और यहाँ बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, इस तरह से कष्ट को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्रथम जीव है जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर और कौन विद्वान हो सकता है, कौन वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है। ये ब्रह्मा जी स्वयं स्वीकार करते हैं। तो साधारण मनुष्य का क्या इसमें पोजीशन होगा जब ब्रह्मा जी ऐसे कह रहे हैं। तो इसलिए तथाकथित वेदांती भगवान को नहीं जान सकता जब ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। और इसलिए तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ यानी भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार। तो ये आत्म साक्षात्कार से भी ऊपर है क्योंकि भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार, भगवान व्यक्ति है इस बात का स्वयं अनुभव करना। भगवान को कोई पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से कुछ कुछ तो जाना जा सकता है। कंप्लीटली जानना तो असंभव है, लेकिन वो भगवान को जो थोड़ा बहुत भी जानने का हमारे पास ऑप्शन है वो सिर्फ भक्ति योग से ही हो सकता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है वेदेषु दुर्लभम। केवल वेदांत के अध्ययन से
भगवान को जानना, भगवान के व्यक्तित्व को जानना आसान नहीं है, लेकिन भक्तों से बहुत आसान है, भक्तों से जान सकते हैं। इसलिए श्रील व्यासदेव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन करके संतोष नहीं हुआ था। चारों वेदों का उन्होंने संकलन तो कर दिया था, पर संतोष नहीं हुआ था। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया नारद मुनि के कहने पर, तब उनको जाके जो है संतोष प्राप्त हुआ, क्योंकि ये भागवतम जो है अमल पुराण है और सीधा सीधा जो है हमें भगवान की भक्ति की ओर निर्देशित करते हैं। श्लोक नंबर 36। न तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्चिदं सस्त्ययेनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वन्तमथा परे कुतः। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, अतएव जब भगवान ही अपना सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरों का क्या क्या कर सकते हैं। तो भगवान को पूरी तरह से जानना असंभव कार्य है, लेकिन हाँ, जब हम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हमें एक लाभ होता है, हमें सुख की, परम सुख की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है, और साथ ही साथ जो है हम जन्म मृत्यु के चक्र में हमें बार बार नहीं आना पड़ता, और ये पूरी तरह से कल्याणप्रद व्यवस्था है जिसका हमें आश्रय लेना ही चाहिए। सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सबसे ज़्यादा यज्ञ करने वाला, सबसे ज़्यादा तपस्वी, सबसे ज़्यादा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा जी। तभी उनको ब्रह्मा का पोस्ट मिला है। जो सबसे क्वालिफाइड जीव है इस ब्रह्मांड का, उन्हीं को ब्रह्मा जी बनाते हैं भगवान। और कभी कभी अगर क्वालिफाइड कोई जीवात्मा मिलता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने, कोई जीव ने इतना क्वालिफिकेशन नहीं अर्न किया, तो भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बनकर फिर देखभाल करते हैं उस ब्रह्मांड का। तो इसलिए जो है भौतिक जीवन के कष्टों से भी मुक्ति पाने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनको प्रयत्न करना चाहिए भक्ति करने के लिए, और भक्ति करने के साथ साथ उन समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक संसार में क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति होता है कोई ना कोई कष्ट तो आता ही रहेगा, कोई बीमारी लग जाएगी, चलिए बहुत बड़ा बीमारी नहीं तो जुकाम और बुखार और खांसी ये सब तो होता ही रहता है, और साथ ही साथ कभी कहीं लग गया, दर्द हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कोई प्रियजन को खो दिया, या प्रियजन बीमार हो गए, वो बीमार नहीं भी हुए तो मन में भी दुख होता है बहुत, या किसी ने कुछ कह दिया। तो भौतिक जगत में जब तक रहेंगे ये सब लगा रहेगा, तो हमें कष्टों से मुक्ति का मतलब है कि हमें भगवत धाम प्राप्त होगा, तो वहाँ पे कोई कष्ट नहीं है। हाँ, कई लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छा भगवान के आश्रय लेने पर क्या सारे कष्ट विनाश हो जाएगा, इसीलिए भी आश्रय लेते हैं कई बार। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि जैसे कोई खराब रास्ता है, ऊपर खापड़ बहुत है, और आप जा रहे हैं कोई ऐसी खटारा गाड़ी पर जहाँ पे एकदम जर्किंग लगता है, बहुत पेट हिल जाता है, ऐसा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। जितना भी किलोमीटर जाएंगे आपका कमर दुख जाएगा, कई लोगों का डिस्क स्लिप हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन अगर वही एक बहुत आरामदायक, बहुत ही कॉस्टली कार पर जाता है कोई, तो उनका ऐसा बनावट होता है कि रास्ता तो सेम है लेकिन उनका वो कमर दर्द नहीं हुआ है ना, जो कष्ट होना था वो नहीं हुआ, उतना फील नहीं हुआ। ये तो फील हुआ कि जर्किंग हो रहा है, पर उतना फील नहीं हुआ। तो भक्त बनने का भी ये फायदा है कि जब तक हम भक्त नहीं बनते तो सिचुएशन इतना ज़्यादा असर करता है मन में कि मन बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन जब हम कृष्ण के प्रति समर्पित रहते हैं, कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो वो कष्ट होता है पर हमें वो लगता नहीं है, पता नहीं चलता है एक्चुअली। तो इसलिए हमें ब्रह्मा जी ने जो हमें ये श्रेष्ठ उपदेश दिया है, तो इसका हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सभी
पिताओं के पिता हैं, परम पिता ब्रह्मा बोलते हैं। और वे उस मनु के भी पिता हैं जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के मनुष्य के पिता हैं। मनु से मनुष्य है। तो इसलिए ब्रह्मा जी की जो उपदेश है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और हमारा पृथ्वी जो एक क्षुद्र ग्रह है, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अतएव इस क्षुद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए। और अच्छा यही होगा कि भगवान की शक्तियों की नाप जोख ना करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दे। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि भगवान की शक्तियों को नाप जोखने जाएंगे, समझने जाएंगे, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। 100 साल भी नहीं जीता है कोई। 100 साल मनुष्य का आयु है पर जीते नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास समय बहुत कम रहता है। बहुत सारा समय तो हम सोकर बिता देते हैं और बहुत सारा समय हम अपने पर्सनल काम में, नहाना धोना खाना पीना ये सब में तो ऐसे ही बिता देते हैं। तो और बहुत सारा समय तो हम भौतिक नौकरी करने में, पढ़ाई में, उसमें बिता देते हैं। तो समय बहुत कम बचता है हमारे जीवन में। तो इसलिए तुरंत आत्मसमर्पण करते हैं और भक्ति में लग जाए। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे यदि वो यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे। तो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? 40,000 साल। कितना साल जीते मनुष्य? 100 साल। 40,000 साल कौन जिएगा? और उनके पास ऐसा वाहन तो है नहीं। मान लीजिए ऐसा वाहन आ भी जाए कि वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए तो भी 40,000 साल कोई नहीं जा सकता है। इसलिए और ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं, जो साइंटिस्ट जिसको मॉडर्न लोग एकमात्र वो मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। वो लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं पर उनको मानते हैं, जबकि उन्होंने भी नहीं देखा है क्या वो लोग कर रहे हैं लेबोरेटरी में, क्या क्या है क्या नहीं किया है, कोई चंद्रमा में गया है नहीं गया है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो शास्त्र में पूरा विश्वास करते हैं और शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य साबित हुआ है। कहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो असत्य साबित हुआ है। तो ऐसा बोला है वैज्ञानिकों ने। तो यह भी काल्पनिक आदर्श है क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। मान लीजिए वो चला भी गया तो जब वो वापस आएगा तो यहाँ कोई भी नहीं होगा। किसने किसको भेजा था उसको क्या मालूम, क्योंकि यहाँ पे लोग 100 साल में मर जाते हैं। मान लीजिए 40,000 साल उनको जाने में लगा, 40,000 साल आने में लगा, 80,000 साल बाद आएंगे तो कोई नहीं पहचान पाएंगे उसको। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था वो अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए बहुत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला, किंतु हॉस्पिटल खोलने के 6 महीने के अंदर ही वो स्वयं मर गया। तो हॉस्पिटल से वो खुद को भी नहीं बचा सकता, लोगों के लिए खोल सकता है लेकिन कितना भी बेस्ट डॉक्टर हो लाए, कितना भी अमीर बने, खुद को नहीं बचा सकता है। बारंबार शरीर मिलता रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है। भले इस जन्म में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा तो यही प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवतम में समस्त जीवों के सर्वोपरि पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दोनों ग्रंथों की जो बातें हैं उसको पूरा पूरा स्वीकार करते हैं तो उनका तो उद्धार हो गया। लेकिन जो नकारते हैं तो भौतिक प्रकृति के नियमों के सामने सरेंडर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली होगा। जैसे जेल में, लॉकअप में बंद रखते हैं ना, तो ऐसे ही भौतिक प्रकृति उनको अनादिकाल तक बंद रखेंगे लॉकअप में। तो इसलिए कभी ना कभी तो उसको इस प्रोसेस में आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो हमेशा भौतिक प्रकृति के अंदर पड़ा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति के नियमों को उल्लंघा कर सकता है, ऐसा नहीं है।
उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा नेचर के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा, मेटेरियल नेचर के द्वारा। क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है वो भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। क्या जो जेलर है तो वो क्या जो राजा है उससे स्वतंत्र है, उनके अधीन नहीं है क्या? तो ऐसा ही है यहाँ पे बात। क्योंकि भगवान कहते हैं ममा माया, ममा माया मतलब मेरी माया, 7.7 चैप्टर के 14वां श्लोक में बोला है। और तथा मैं भिन्ना प्रकृति रष्ट था, ये भी बोला भगवान ने। तो भगवान स्वयं बोलते हैं 9 नंबर जो अध्याय है भागवत गीता के 10वां श्लोक में, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह भौतिक प्रकृति कार्य करती है और ये सारी वस्तुएं गतिशील है। तो इसलिए हम कैसे भी नहीं बच सकते, या तो भगवान के शरणागत हो या भौतिक प्रकृति ऑटोमेटिकली हमें अपने अंदर शरणागत कर ही लेंगे। अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है। और कौन नहीं चाहता है? कोई नहीं चाहता दुख, लेकिन स्वतंत्रता, सुख, सौभाग्य हर कोई चाहता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इसकी तुलना आकाश से की गई है कि आकाश बहुत ऊंचा होता है, आकाश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो हमारी जो स्थिति है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं केवल भगवान के भक्ति करके, और तब जो है हमें वो परम सौभाग्य प्राप्त होगा। शास्त्र में कहा गया है ब्रह्म स्वैख्यम त्वनंतम, आध्यात्मिक आनंद जो है असीम होता है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते। जैसे आपको जो गुलाब जामुन पसंद है तो आप रोज 5-5 गुलाब जामुन, 10-10 गुलाब जामुन खाइए, फिर क्या होगा? गुलाब जामुन से मन उब जाएगा। लेकिन भगवत भक्ति जो है वो कितना भी आप करते रहिए, उसका आनंद दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। बोलते भगवान भी इस असीम आनंद को नाप नहीं सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इतना आनंद बढ़ता ही रहता है, आध्यात्मिक आनंद बढ़ता ही रहता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो हिप्पीज थे, जो नशा करते थे, उनको बोला कि ये कैसा नशा करते हो जो चढ़ता है उतर जाता है, चढ़ता है उतर जाता है। तो कृष्ण भक्ति का नशा करो ना, ये चढ़ता ही रहता है, उतरता ही नहीं है। तो चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है, आनंद मिलता ही रहेगा। तो फिर उनको समझ में आ गई ये बात कि ऑलवेज फ्लाई हायर हायर हायर। तो इसलिए वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते। भगवान के अगर भगवान ही कुछ कार्य नहीं कर सकते तो भगवान कैसे हुए? लेकिन एक्चुअली भगवान माप सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कहने का अर्थ है कि ये शक्ति असीम है। तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वो परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है और भगवान उसे दोबारा मापते हैं और सुख बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और इस प्रकार का वृद्धि तथा माप लगातार चलता रहता है, बढ़ना मापना, बढ़ना मापना, ऐसे बढ़ता ही जाता है। भौतिक समुद्र जो है वो तो रुका हुआ है, एक ही जगह उड़ नहीं रहा है समुद्र की पानियां इधर उधर। लेकिन आध्यात्मिक समुद्र, भौतिक समुद्र एक जगह है, उसी जगह पे ही है जो अलग अलग समुद्र है, लेकिन आध्यात्मिक जो समुद्र है वो गतिशील है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 4th अध्याय में भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। तो इसलिए जो है ये समुद्र का कोई पार भी नहीं है, आनंद का समुद्र है। और इस समुद्र में अगर हम गोते लगाना चाहते हैं तो एक ही कार्य हमें करना है कि कृष्णा और कृष्ण की भक्त की सेवा में हमेशा निमग्न रहना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।